नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले शॉर्ट वीडियो में बताया था, थोड़ी देर पहले कई देरों पहले बताया था कि शुरू हो रहा है। क्या शुरू हो रहा है? ध्यान दीजिए, 23 तारीख को 0000 मतलब आफ्टर मिडनाइट ऑफ 22, खास करके उन लोगों के लिए ये खबर जरूरी है कि टिकट कब की ले सकते हैं। मतलब आप 22 तारीख रात की ले सकते हो, ले लो, सस्ती पड़ेगी, क्योंकि बहुत लोगों को मालूम नहीं है। कम से कम ये जो एयरलाइन है लुफ्थांसा की या KLM की जो चेक आ रही है उसकी भीड़ बढ़ेगी। वहां की भीड़ जो है वो तो ऑलरेडी है, बहुत लोग आ रहे हैं, तो रेटें बहुत ज्यादा हाई जा रही है, उसका ध्यान रखिए। लेकिन 22 तारीख आफ्टर मिडनाइट मतलब 23 तारीख को आपका शुरू हो जाता है, क्या बोलते हैं, आपको अलाउड होगा एंट्री। जिसके पास भी वैलिड वीजा है ना, जिसके पास भी वैलिड वीजा है उसको अलाउड है। अब देखिए, मैं आपको एक एक करके पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ। 14 नंबर पॉइंट जो है प्रोटेक्टिव मेजर्स के जो है, क्या बोलता था? वो बोलता था कि कोई एप्लीकेशन नहीं लेना है, ठीक है, PR का या टेम्पोररी रेसिडेंस का उस एम्बेसी में जो कि हाईली या एक्सट्रीम उसमें आता है, क्या बोलते हैं, जोन में आता है, एक्सट्रीमली इन्फेक्शियस जोन में, या फिर सॉरी थोड़ा चेंज करूंगा, जो कंट्रीज लो इन्फेक्शियस में नहीं आती है वहां कोई एप्लीकेशन नहीं लेना है। सिर्फ एक्सेप्शनली क्या ले सकते हैं? सिर्फ एक्सेप्शनली शॉर्ट टर्म वीजा सीजनल एम्प्लॉयमेंट के लिए, या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर वो फूड इंडस्ट्री में काम करेगा या हेल्थ इंडस्ट्री में काम करेगा या सोशल सर्विसेज में काम करेगा, वगैरह वगैरह। बाकी आगे उन्होंने कहा था अगर तो ये एप्लीकेशन उक्रेना में दिया गया है, इसका मतलब इनको अलाउड है। ये शॉर्ट टर्म की बात करें, हमको शॉर्ट टर्म की बात करने की जरूरत नहीं है, हम लोग चलते हैं लॉन्ग टर्म पे, ठीक है। सीधे लॉन्ग टर्म पे अगर जंप करते हैं तो नहीं, उससे पहले शॉर्ट टर्म की बात कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म वीजा अगर तो की जैसे कि एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, की पॉइंट पे अगर कोई काम करता है ना, उनका शॉर्ट टर्म वीजा अलाउड हो जाएगा, ठीक है। 23 तारीख से उनका शॉर्ट टर्म वीजा अलाउड हो जाएगा। फिर हाईली क्वालिफाइड के लिए अलाउड हो जाएगा। अगर तो प्रोग्राम के अंदर में आते हैं, प्रोग्राम बोले तो चेक गवर्नमेंट ने तय किया हुआ है क्वालिफाइड और हाईली क्वालिफाइड के लिए, तो उसमें उनको अलाउड हो जाएगा। फिर जो साइंटिफिक स्टडीज के लिए आ रहे हैं, साइंटिफिक वर्क के लिए आ रहे हैं, उनके लिए भी शॉर्ट टर्म अलाउड हो जाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। लॉन्ग टर्म वीजा जो है सीजनल एम्प्लॉयमेंट के लिए चालू हो जाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीजा का आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो भी चालू हो जाएगा। ये काफी कम होता है, पर्टिकुलर कंट्रीज में ही होता है, इंडिया में भी अगर हुआ होगा तो हमें नहीं है खबर। वो भी चालू हो जाएगा। फिर अपना क्या बोलते हैं, जो प्रोग्राम के अंडर में आते हैं, प्रोग्राम के अंडर में कौन से आते हैं? क्वालिफाइड एंड हाईली क्वालिफाइड लेबर जो है प्रोग्राम में आते हैं, इनका भी चालू हो जाएगा। कब से? 23 तारीख से, ठीक है। एम्बेसी अपना एक तय करेगी कि आज से नहीं शुरू करेंगे, 5 दिन बाद से करेंगे, या अपॉइंटमेंट का प्रोसेस ये है, अपॉइंटमेंट का वो प्रोसेस है। जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है यहाँ के अलग अलग चेंबर ऑफ कॉमर्स में, तो चेंबर ऑफ कॉमर्स पहले तो इंफॉर्मेशन आएगा आपको, आपके कोऑर्डिनेटर को, कि भैया हाँ ये आ जाए और एप्लीकेशन कर ले, तब जाकर के एप्लीकेशन। लेकिन ये ओपन हो जाएगा, ये जो अभी तक बंद था ये चालू हो जाएगा, ठीक है। और ये PR का जी में जो PR का जिक्र है, इसके बारे में कोई फायदा नहीं है बात करके, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी चेक रेसिडेंट्स थे, या चेक सिटीजन्स थे जो आज विदेशों में रहते हैं, उनकी बात की गई है एक 2014 के एक लॉ के हिसाब से। अच्छा, ब्लू कार्ड के एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद शुरू हो जाएंगे साइंटिफिक क्या बोलते हैं, स्टडीज के लिए जो जाते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स वगैरह, उनका चालू हो जाएगा। और उनके हस्बैंड वाइफ का स्पाउस वीजा शुरू हो जाएगा। लॉन्ग टर्म वीजा आई पॉइंट के हिसाब से लॉन्ग टर्म वीजा और लॉन्ग टर्म रेसिडेंस परमिट स्टूडेंट्स का, जो कि अभी 2 तारीख से चालू हो जाना चाहिए था, 16 तारीख से चालू हुआ है एक्चुअली, ऑफ कोर्स अगेन, है ना। पूरा जो
क्या बोलते हैं, जो एजेंडा रहता है वीज़ा का, जो एम्बेसी का है उसके हिसाब से चलना पड़ता है, तो इसीलिए 2 तारीख से मुमकिन नहीं हो पाया था, वो जा करके शुरू हुआ उसके नेक्स्ट वीक। उसका नेक्स्ट वीक का मैं आपको डेट बताता हूँ, 9 तारीख से शुरू हुआ था। ठीक है। अच्छा, लॉन्ग टर्म वीज़ा या रेसिडेंस परमिट और परमानेंट रेसिडेंस परमिट फॉर द पर्पस ऑफ फैमिली रियूनियन, है ना, उनके साथ जो कि ऑलरेडी उनके हस्बैंड या वाइफ या फादर या मदर जो रहते हैं वो भी चालू हो जाएगा, है ना। उसके बाद लॉन्ग टर्म वीज़ा फॉर द पर्पस ऑफ कल्चर एंड स्पोर्ट्स, ये भी चालू हो जाएगा। आगे देखते हैं। ऑफ कोर्स हमेशा एक एक्सेप्शनल केस होता है, उन्होंने अपने लिए क्लॉज रखा हुआ है, अगर फॉरेनर की एंट्री चेक रिपब्लिक के इंटरेस्ट में है और उसके लिए अगर पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स, अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अगर सबमिट किए गए हैं तो उसके लिए भी खुल जाएगा। चलिए, ये 14 नंबर पॉइंट के हिसाब से था। अब अगर हम आ जाते हैं 15 नंबर पॉइंट के ऊपर देखते हैं, प्रोटेक्टिव मेजर्स का क्लॉज 1 का 15 नंबर, जो कि 30/7 से वैलिड था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो अभी चेंजेस आ जाएंगे, आपको फ्राइडे को चेंज मिल जाएगा, है ना। जनरली ये फ्राइडे में ही अपडेट करते हैं, तो फ्राइडे को हमको चेंज देखने को मिलना चाहिए। अच्छा, इन्होंने 15 नंबर पॉइंट में जिक्र किया था कि टू डिसकंटिन्यू ऑल द प्रोसेसेस ऑफ applications of visa which were submitted in the embassies या consulates of Czech Republic in the countries, है ना, जहां पे कि ये अलाउड नहीं था, क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन जमा करने की संभावनाएं खत्म हो गई थी। क्यों? क्योंकि वहां का पैंडेमिक सिचुएशन जो था इतना खराब था कि वहां पे इन्होंने बंद कर दिया था, चेक गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था, तो वहां के जो है वो प्रोसेसेस भी स्टॉप कर दिए गए थे। अभी हमको ये देखना है कि शुक्रवार को जो नया आता है तो क्या कहती है वो, नया रूल क्या कहता है, क्या ये प्रोसेस शुरू हो जाएंगे? संभवतः शुरू हो जाएंगे ना, संभवतः शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब अगर हम लोग एंट्री देना शुरू कर दिए हैं तो हो सकता है कि हो कह सकता है, चांसेस मैक्सिमम है कि ये एप्लीकेशन लेना भी शुरू हो जाए, ये सारे के सारे, जैसे कि स्टूडेंट्स का 9 तारीख से शुरू हो गया था प्रैक्टिकली, है ना। 2 तारीख से ही प्रोटेक्टिव मेजर्स के हिसाब से आ गया था, लेकिन 9 तारीख से शुरू हो गया। अच्छा, उसके बाद 16 नंबर पॉइंट क्या कहता है? 16 नंबर पॉइंट ये कहता है कि अगर तो चेक एम्बेसी या चेक कॉन्सुलेट तब वीजा का स्टिकर लगाएगी अगर वो थर्ड कंट्री में I-14 मतलब वही जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट करेंगे, अगर तो वो एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करेंगे तो वही एप्लीकेशन, उसी टाइप के एप्लीकेशन में फिर स्टिकर लगेगा। इसमें मैं आपको बोलता हूं, जैसे कि बिजनेस वीजा बंद है, पिछले साल के मार्च महीने से बंद है, टोटली बंद है। पेरेंट्स के वीजा एकदम बंद है। पेरेंट्स के वीजा कैसे बंद है? फादर का मदर का नहीं है खुला अभी, देखते हैं ये भी खुल जाएगा। हमारे टूरिस्ट वीजा से पहले तो खुलेगा ही खुलेगा, लेकिन उसका भी नहीं कह सकते कितना टाइम लगेगा, क्योंकि गौर कीजिए अभी ऑफ कोर्स ठीक है भाई, वेरी वेरी गुड, एक्सट्रीम जोन से निकाल दिया गया है, हम इसको एक्सट्रीम जोन कह सकते हैं शॉर्ट में, अदरवाइज एक्सट्रीमली इन्फेक्शियस जोन, है ना, कंट्री कह सकते हैं। तो वो उससे बेटर सिचुएशन में है, फिर भी वेरी हाई रिस्क जोन नाम रखा हुआ है ना। सबको इसमें एंट्री है, ये तो गारंटीड है। अब रह गई बात, हम एक ट्विटर से चल रहे हैं, ट्विटर में मिनिस्टर ने कहा है या मिनिस्ट्री ने कहा है कि 23/8 से रशिया और इंडिया को हटा रहे हैं, ओके डन, लेकिन ट्विटर के बेस पे ही कर रहे हैं, अभी हमारे पास कोई वो नहीं है। लॉ जब आया जाएगा तभी हम लोग इसके ऊपर ज्यादा विश्वास कर सकते हैं, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ ये हम लोग अपने गेस कर सकते हैं, कहानियां बना सकते हैं। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स वो अगर ऐसा होता है, एक्सट्रीम जोन से हटता है, तो वेरी हाई रिस्क जोन में क्या क्या अलाउड है? वेरी हाई रिस्क जोन में अलाउड है सबको एंट्री, सबको एंट्री है। ऑफ कोर्स उनको सबको पैसेंजर कार्ड भरना पड़ेगा। पैसेंजर कार्ड मालूम है आपको, शायद एक वेबसाइट है, मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, उस वेबसाइट में जाकर के आपको अपने डिटेल्स भरने पड़ते हैं, और पीसीआर टेस्ट चाहिए होंगे, क्योंकि इंडिया का जहां तक मुझे खबर है अभी तक कोई भी जो अपना वैक्सीनेशन रजिस्टर्ड नहीं है। वजह है कोविशील्ड और कोविशील्ड में फर्क है, एस्ट्राजेनेका में फर्क है। इंडिया वाला जो कोविशील्ड का जो
क्या बोलते हैं बैच के लिए, उसको कभी इन्होंने ट्राई ही नहीं किया था रजिस्टर कराने का ईएमए में। ईएमए एक ऐसी संस्था है जहाँ यूरोपियन यूनियन का पूरे मेडिकल वो रजिस्टर होते हैं, वहाँ इन्होंने एप्लीकेशन नहीं दिया था, जबकि यूके वालों का दिया था, है ना। तो कोविशील्ड और कोविशील्ड इट्स ओके, है ना। तो उसको मानते नहीं है, ठीक है, आप लोग 72 आवर्स के अंदर अंदर पीसीआर टेस्ट करा लीजिए और फ्लाइट पकड़िए। टिकटें बहुत महंगी जाएगी शुरुआत में, जा रही है 80,000 लाख रुपए। तो आप लोग देखिए, वो तो आप लोग को करना है ना। लेकिन ऑफ कोर्स एडवांस में प्लानिंग कर सकते हैं, जब हमारे पास आज ये न्यूज़ है ना कि खुलने वाला है। तो अब 16 नंबर पॉइंट के बारे में मैंने जिक्र कर दिया कि अब एम्बेसी वही स्टिकर लगाएगी जो कि अलाउड है, उसके बेसिस पे। किसके बेसिस पे? आर्टिकल 1 14 पैराग्राफ के हिसाब से, है ना। जो एक्सेप्ट करेगी उसी टाइप के वीजाज में स्टिकर लगाएगी। अच्छा, आगे चलते हैं। 17 नंबर में सिंपल लिखा हुआ है, अगर आप स्टूडेंट है और आ रहे हैं तो आपको स्टिकर लगाना है। स्टिकर मतलब वीजा अप्रूव हो गया, वीजा का स्टिकर लगाना है। वीजा स्टिकर लगाने से पहले आपको कंपनी से डिक्लेरेशन मंगाना है या कॉन्फर्मेशन मंगाना है कि आप आओगे तो इतने दिन आपको जो क्वारंटाइन होगा उस क्वारंटाइन में आप रहोगे, तो उसकी जिम्मेदारी पूरी इंस्टीट्यूट, स्कूल या फिर कंपनी लेती है। तो हम लोग ये सब पॉइंट्स छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेकंड में था कि एक्सट्रीमली इन्फेक्शियस जोन या जो कंट्रीज है उसमें से 3 नंबर पैराग्राफ में साफ साफ जिक्र था नॉट अलाउड। किसको अलाउड है? या तो लॉन्ग टर्म रेसिडेंट्स को, लॉन्ग टर्म रेसिडेंस वीजा मतलब जिसने ऑलरेडी ले लिया है, यहां आकर के उसका बायोमेट्रिक कार्ड बन गया, या पीआर वालों को। प्लस किसको अलाउड था? बीवी बच्चों को, यूरोपियन यूनियन के मेंबर के बीवी बच्चों को, है ना, उनको अलाउड था। ये 15 नंबर एक पैराग्राफ है उसके हिसाब से। अच्छा, उसके बाद किसको अलाउड था? चेक सिटीजन्स को, ऑफ कोर्स। चलिए अब देखते हैं कि इसमें क्या फर्क पड़ेगा। 3 नंबर पे आ जाते हैं। आर्टिकल 2 प्रोहिबिटेड एंट्री। सेकंड ये कह रहा था, अभी बदल गया सिचुएशन। कह रहा था कि जो भी कंट्री जो हाईली इन्फेक्शियस, एक्सट्रीमली इन्फेक्शियस कंट्रीज है, कंट्रीज के अंदर में इन्होंने लिस्ट में डाला हुआ है, वहां पे 12 घंटे अगर कोई रहा है पिछले 14 दिनों में तो प्लीज उनकी एंट्री नहीं है। अपना देश है, हम अपना रूल तय कर सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो लेकिन ये चीज उन पे वैलिड नहीं है, किन पे? जिनके पास लॉन्ग टर्म रेसिडेंस परमिट है या परमानेंट रेसिडेंस परमिट है ना, या फिर शेखोर्डनी परमिट बोला जाता है यहाँ पे, मतलब टेम्पोररी रेसिडेंस परमिट है। वो ईयू नेशनल कोई है, जर्मन आदमी है, वो यहाँ रहता है, चेक रिपब्लिक में रहता है, तो उसकी वाइफ को, उसके बच्चों को ये वाला वीजा लगता है, ठीक है। तो इन लोगों को सबको अलाउड। अब क्या है? फुल्ली एंट्री है। इसके लिए मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, जहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि हाईली इन्फेक्शियस जोन जो है, वेरी हाई रिस्क जोन कहते हैं कि क्या कहते हैं, वो उनको एंट्री है। जो जिनको एंट्री नहीं थी वो सिर्फ एक्सट्रीमली इन्फेक्शियस जोन, उनको नहीं थी, ठीक है। तो अगर ये आप लोगों को अच्छा लगा कहीं भी, 17/8 को जो है कल का 16/8 का एक छोटा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर करके उन्होंने दिया था, उसको उन्होंने कैंसिल किया था। 16/8 को क्या किया था इन्होंने? 16/8, अच्छा 17/8 दे दिया है, 16/8 को उड़ा ही दिया है। कोई नहीं, मैं बता नहीं सकता इन्होंने क्या दिया था, मुझे मालूम है, याद है कि कल भी एक दे दिया था। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं प्राग में या दूसरे शहरों में। धन्यवाद।